सुबह की पहली किरण के साथ पुराने से पेड़ पर बने पुराने से घोंसले में सोना नाम की चिड़िया अंगड़ाई लेते हुए उठती है, जिस कारण वो अपने पुराने और फटीचर से घोंसले के साथ पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसका घोंसला टूट फूट कर बिखर जाता है। तभी उसकी माँ शीना दाना लेकर घर आती है तो अपने घोंसले को बिखरे हुए हाल में देखकर गुस्से से बोलती है, हे भगवान, मेरे इकलौते घोंसले की ये हालत किसने की? सोना, सोना, ये सब कैसे हुआ मेरी बच्ची? माँ, वो सुबह अंगड़ाई लेते हुए मैं पेड़ से घोंसले सहित नीचे आ गिरी, इसलिए घोंसला टूट गया। अरे ना समझ, ये तूने क्या किया? हाय, कंगाली में आटा गीला। एक तो वैसे ही कितनी मुश्किल से एक एक सूखा तिनका तलाश कर ये घोंसला तैयार किया और तूने अंगड़ाई लेते हुए उसे चकनाचूर कर दिया। कोई नहीं माँ, हम नया और बड़ा घोंसला बनाएंगे। मेरी बच्ची, जितना आसान बोलना है उतना ही कठिन करना भी है। तुझे पता है, हम गरीब चिड़िया को कोई अच्छे से तिनका चुगने नहीं देता। नया घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगेगी तुझे पता भी है। माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए दाना लेकर आई हैं? हाँ, ये ले, खा ले पेट भर के। इतना कहकर वो एक छोटे से पत्ते पर कुछ दाने रख देती है और उन दानों को देखकर सोना चिड़िया मुंह बनाते हुए बोलती है, ये क्या माँ, फिर से वही सूखे दाने, वो भी इतने कम। मेरा पेट तो क्या मुंह भी नहीं भरेगा इससे। मुझे बाजरे के मोटे मोटे दाने खाने हैं। अरे सुबह सुबह इतने दाने भी नसीब हो गए किस्मत से, वही बहुत है। अब मैं तेरे लिए बाजरे के दाने कहाँ से लाऊं? आप नहीं लाओगी तो मैं खुद ही दाना चुगने जाऊंगी, लेकिन ये गरीबों वाले सूखे सूखे दाने मुझे नहीं खाने। इतना कहकर सोना अपने पंखों से उन सूखे दानों को जमीन पर फैलाकर फुर से उड़ जाती है। सोना भी हर चिड़िया की तरह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। उसकी माँ शीना अमीर चिड़ियाओं के लिए दाना और तिनका चुगने का काम किया करती थी। उसी के चलते वो अपने और सोना के लिए 2 वक्त का दाना इकट्ठा कर पाती थी। एक दिन शीना जंगल में सूखे पत्तों को इकट्ठा कर रही होती है। तभी वहाँ कंगलू नाम का बूढ़ा कौवा उड़ते हुए आता है और बोलता है, अरे शीना बहन, ये सूखे पत्तों का कचरा क्यों बीन रही हो? अरे कंगलू भैया, क्या बताऊं, एक तो गरीबी, ऊपर से ये संघर्ष भरा जीवन। रहने के लिए घोंसला बनाना है, इसलिए सूखे पत्ते बीन रही हूँ। अरे फिर तो तुम्हें तिनकों की भी जरूरत होगी ना? हाँ कंगलू भैया, देखो ना, मैं बाकी सब चिड़िया की मदद करने के लिए इतने तिनके चुगती हूँ, पर वो मुझ गरीब चिड़िया पर रहम खाकर मुझे थोड़े तिनके भी नहीं देती, बस बदले में थोड़े सूखे दाने दे देती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी 4-5 तिनके अपनी चोंच में दबाए हुए सोना वहाँ आती है और तिनकों को सूखे पत्तों के ढेर के साथ रखकर बोलती है, देखो माँ, मैं छोटी पहाड़ी से कितने सारे सूखे सूखे तिनके लाई हूँ। पर सोना, वहाँ तुझे तिनके कैसे मिल गए? वहाँ तो कोई मैदान भी नहीं है। सोना, कहीं तो ये तिनके छोटी पहाड़ी वाली सुनहरी चिड़िया के घोंसले से चुरा कर तो नहीं लाई ना? कंगलू मामा, मैं तुम्हें कोई चोर दिखाई देती हूँ? मैं इन्हें बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाई हूँ। माना आपका नाम कंगलू है तो क्या बातें भी कंगालों वाली ही करोगे? सोना, कैसे बात कर रही है तू? कोई नहीं बहन, बच्ची है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। चलो मैं चलता हूँ, कंगली मेरा इंतजार कर रही होगी। कहाँ? जिसके बाद कंगलू वहाँ से अपने पंख फड़फड़ाए हुए उड़ जाता है। समय बीतता है। ऐसे ही एक रोज सोना कुछ तिनके अपनी चोंच में दबाए हुए लेकर आती है, जिससे उनके पास घोंसला तैयार करने के लिए बहुत सारे तिनके इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों माँ बेटी घोंसला बना ही रही होती है कि तभी सुनहरी चिड़िया अपने चिड़े मंगलू के साथ वहाँ आती है। अरे देख रहे हो ना मंगलू, ये गरीब माँ बेटी कैसे हमारा अच्छा खासा घोंसला बिगाड़ कर इस अधमरे से पेड़ पर अपना घर बसा रहे हैं। अरे सुनहरी बिटिया, ये तो क्या कहे जा रही है? भला हम तेरा घर क्यों उजाड़ेंगे? ये बात तो आपको सोना से पूछनी चाहिए, जो हमारे घोंसलों के तिनके को इतने समय से थोड़ा थोड़ा करके चुराती आ रही है। अरे तुम दोनों ये क्या कहे जा रहे हो?
माना कि हम माँ बेटी गरीब हैं, पर मेरी सोना चोर नहीं है। वो ये तिनके मेहनत से चुन के लाई है। मेहनत से? बताओ, भला तिनके चुराने को भी कोई मेहनत करना कहता है? मंगलू ने खुद देखा है सोना को हमारे घोंसले में से तिनका चुराते हुए, तभी तो ये इतनी चुप है। सोना, ये सुनहरी क्या कह रही है? अरे तू कुछ बोलती नहीं, तेरी चोंच पर ताला लग गया है क्या? बोल। हाँ, मैंने तिनकों की चोरी की क्योंकि मैं फिर से उन बेजान तिनकों से घोंसला नहीं बनाना चाहती थी। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि तिनके दानों के लिए हमें इतना भटकना पड़ता है? अरे सोना, गरीब होने का मतलब ये तो नहीं कि अच्छी चीजें पाने के लिए तुम दूसरों का बसा बसाया घोंसला ही उजाड़ दो। तुम भी अपनी माँ की तरह मेहनत नहीं कर सकती क्या? छोड़ो मंगलू, इन चोर गरीबों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलो अपने तिनकों का घोंसला ले चले यहाँ से। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया और मंगलू चिड़ा उस सुंदर से घोंसले को लिए हुए उड़ जाते हैं, जिसे शीना ने और सोना ने बनाया था। उन्हें ले जाता देखकर सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। माँ, हम बाकी पंछियों की तरह अमीर क्यों नहीं है? क्यों हम बाकियों की तरह अच्छे घोंसले में नहीं रहते? उनकी तरह अच्छे अच्छे और मोटे दाने नहीं खा सकते? ये सब तेरे पिताजी की गलती के कारण है बेटा। शीना चिड़िया और चंकू चिड़ा बड़ी खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी हरे भरे जंगल में बिता रहे थे। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन चंकू चिड़े को दाना चुगते हुए जमीन पर गिरा हुआ फल दिखता है, जिसे वो अपने पंजों में दबाए हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ रहा होता है और उसके पंजों से वो फल गिरकर एक घोंसले में रखे अंडों पर जा गिरता है, जो कि फल के गिरने से टूट जाता है। वो एक कोयल के अंडों का घोंसला था। जब कोयल अपने अंडों को यूं टूटा हुआ देखती है, तो जोर जोर से रोते हुए जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेती है, जिसके बाद सभी पंछी चंकू को कोयल के नवजात अंडों को नष्ट करने के लिए चिड़िया बिरादरी से बाहर कर देते हैं। साथ ही उसका घोंसला भी छीन लेते हैं। इसी वजह से सारी चिड़िया बिरादरी में हम सबसे गरीब हैं और जंगल के इस सूखे भाग में बेजान पेड़ पर रहते हैं। लेकिन माँ, हम सारी जिंदगी यूँ गरीबी में रह के तो नहीं बिता सकते ना। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं ना। पर सोना, इस जंगल में तेरे पिताजी की यादें हैं, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? माँ, पापा की यादें इस जंगल में नहीं बल्कि हमारे दिल में है और बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। सोना के समझाने पर शीना मान जाती है और अगली सुबह ही दोनों उस जंगल से ऊंची उड़ान भरते हुए नए जंगल की तलाश करते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर आ जाते हैं, जहां उन्हें फूलों का सुंदर बाग दिखाई पड़ता है और उस बाग की सैर करते हुए वहां उन्हें दाना चुगती कुछ चिड़िया दिखाई देती है और दोनों उसी जंगल के बड़े से आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं और दिन का बीतने लगते हैं, जहां सोना को नीलू नाम की एक सुंदर चिड़िया मिलती है और बोलती है, तुम इस जंगल में नई आई हो? हाँ, मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ यहाँ। सोना, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी पहली सहेली होगी। सच्ची? फिर मैं तुम्हें इस जंगल की खासियत बताती हूँ। यहाँ पास में ही एक खेत है जहाँ मोटे मोटे अनाज के दाने मिलते हैं। हम सभी चिड़िया वहीं जाती है। मुझे भी वहाँ ले चलोगी ना? हाँ, क्योंकि अब हम दोस्त जो हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से उड़ जाती हैं। समय बीतता है और मेहनत कर एक एक दिन का जोड़कर सोना अपना नया और मजबूत घोंसला तैयार कर लेती है और अब उन्हें दाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता था और ना ही उन्हें कोई गरीब चिड़िया कहकर बुलाता था। एक नए जंगल में सोना अपनी माँ के साथ पहले से बेहतर जिंदगी की शुरुआत करती है।